हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सोचिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच कि आप सब इतना प्यार मेरे ऊपर बरसा रहे हैं। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो वी आर अ फैमिली ऑफ 2600 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है। आज का वीडियो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन पे। क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन से एक्टर बना जा सकता है? तो मैं कहूँगा हाँ, बिल्कुल बना जा सकता है। मैं भी बनाऊँ, बट उससे पहले यार मैं आपसे ना बहुत ही पर्सनल, बहुत ही प्राइवेट, बहुत ही दिल की बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पहले मैं महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर करके ज्योतिर्लिंग है, शिव जी का 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। मैं वहाँ पर गया और मैं सुबह के 5 बजे ड्राइव कर रहा था मंदिर की तरफ। तब मुझे ना सडनली एक रियलाइजेशन हुई कि आमतौर पर जो आजकल की जो जनरेशन है या जो आजकल जो माहौल है, वक्त बदल गया है, जज्बात बदल गए हैं कि हम यार इतना कैसे समझा, हमने ना लाइफ की इंपॉर्टेंस ना बहुत कम कर दी है। स्ट्रेस लेते रहते हैं, चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, क्रिप करते रहते हैं। तो मुझे यार ये रियलाइज़ हुआ कि आज मैं जिंदा हूँ। तो मैं 5 बजे ड्राइव करके ये जो शांत वातावरण, आप त्र्यंबकेश्वर जाएंगे तो वो बहुत ही सुंदर जगह पे स्थापित है। लॉट्स ऑफ ग्रीनरी, पीस, सेरेनिटी, ट्रैंक्विलिटी, सब कुछ मिलता है। आज मैं जिंदा हूँ तभी मैं ये जो पीस है, जो ये ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का जो कर्म है, ये कर पा रहा हूँ। तो जब तक जिंदा है तो क्यों ना लाइफ को एंजॉय करें? क्यों स्ट्रेस में या क्यों हम परेशान होते रहें, चीज़ों के पीछे भागते रहें? भागना भी चाहिए, भागना कोई गलत बात नहीं है, बट लाइफ की जो इंपॉर्टेंस है, जो हमें जीवन मिला हुआ है, उसकी इंपॉर्टेंस क्यों कम करें किसी भी XYZ रीजन से? तो यार ये बहुत ही डीप रियलाइजेशन आप कह सकते हो कि मुझे अभी मैं 32 ईयर्स का हूँ, ऐसे रियलाइज हुआ। तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर करूँ कि आप भी कुछ सीखे कि जान है तो जहान है। वाकई जान है तो जहान है। जब तक हम इस शरीर में, जब तक हम जिंदा है, तब तक ये सब कुछ है। ये लाइफ के एक्सपीरियंसेस हम ले सकते हैं, अच्छे बुरे डजेंट मैटर। जिंदा है तभी तो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जब एक बार चले गए तो चले गए, गॉन एंड डस्टेड। तो प्लीज अपनी जिंदगी को जियो, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, हर एक छोटे मोमेंट को एंजॉय करो। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पर। तो हमारा टॉपिक, अरे ये चश्मा, हाँ चश्मा थोड़ा ऐसे स्टाइल के लिए, मेरी आंखें एकदम सही है थोड़ा वो स्टूडियस लुक आता है। हाँ, तो कहाँ थे हम? लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन से क्या एक्टर बना जाता है? देखिए बिल्कुल बना जाता है। मैं वाकई इस चीज़ में बिलीव करता हूँ। बट मैंने बहुत सारी आजकल वीडियोस देखी हैं जो जो आपको बहुत ही ना आपका पेशेंस लेवल कम कर देगी, चीज़ों के पीछे भगाएगी कि 21 दिन में ये टेक्निक यूज़ कर लो तो आप कुछ भी पा सकते हो। आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो है इसलिए आप नहीं ये कर पा रहे, आपने खुद ब्लॉकेजेस क्रिएट किए हुए हैं इसलिए आप नहीं ये कर पा रहे। ठीक है यार, फ्रीक्वेंसी लो हो सकती है कभी बार, हर टाइम फ्रीक्वेंसी हाई नहीं रहती। तो मैं आपको सच्ची घटनाओं, सच्चे रियलिस्टिक इंसिडेंट और वो क्या टाइम फ्रेम है जिससे ये चीज़ें होती हैं, उस पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए मैनिफेस्टेशन ना बहुत ही पेशेंस का काम है। लिटरली बहुत ही पेशेंस का काम है। मैं जब छोटा बच्चा था, ठीक है, तो मेरे मामा की शादी थी मुंबई में। आपको जैसे मैंने बताया कि मैं दिल्ली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, तो मैं मात्र 3 साल का हूँगा और मैं अपने मामा की शादी में आया था। ऐसे मेरी मामा बताती है कि जहाँ पर मेरे मामा जी की शादी थी वहाँ पर बॉलीवुड की कोई सक्सेस पार्टी उस जमाने में चल रही थी। तो वहाँ पर सैफ अली खान जी और उनकी वाइफ अमृता जी बैठे हुए थे, मतलब सेम होटल में थे। तो ऐसे ही मिल गए। तो अब जो उनकी वाइफ है अमृता जी और सैफ अली खान जी, उनको ऐसा बच्चा मैं बहुत पसंद आया, तो उन्होंने मेरे को उठा लिया। ऐसा ये मेरी मम्मा बताती, मेरे को ऐसा कुछ याद नहीं है। तो सो क्यूट बॉय, सच अ क्यूट बच्चा। तो मेरी ना आदत थी, मैं बचपन से एग्रेसिव, मारूंगा ऐसा बचपन में बोला। बट जब मेरी मम्मा मेरे को ये स्टोरी सुनाती थी ना, तो मेरे को ना हमेशा एक वो रहता था, यार काश सैफ अली खान जी मेरे रिलेटिव होते या बॉलीवुड में कोई मेरा रिलेटिव होता। मतलब उस टाइम मैंने कोई एक्टर बनने का सोचा भी नहीं था। बस मेरे को ये था कि मेरा ना बॉलीवुड में रिलेटिव होना चाहिए, या बॉलीवुड में कोई लिंक निकल जाए, कोई दोस्त हो, कोई ऐसा हो। और आज देखिए आपके सामने अब मैं अपने रिश्तेदारों का बॉलीवुड का रिलेटिव हूँ। तो भैया मैनिफेस्टेशन काम करती है। बट देखिए ना कितने सालों में, वो बचपन में वो एक थॉट आया, रिलेटिव होना चाहिए, बॉलीवुड में कोई होना चाहिए। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है यार। ये जो डिवाइन टाइमिंग है, ये जो यूनिवर्स की टाइमिंग है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल वेट करना पड़ेगा। दूसरी बात कि जब मैं 8th या 9th क्लास में था, मेरे को एक्टर बनने का दूर दूर तक विचार नहीं था। बट मेरी मम्मी ने ना ऐसी, अब बताती हैं कि मेरी मम्मी ने ऐसी सोच दिया, ऐसी बोल दिया। होर्डिंग लगी हुई थी किसी की, मेरे ख्याल से शायद अक्षय कुमार सर की लगी हुई थी। तो मेरी मम्मी ने ऐसी बोल दिया अपनी जो मेरी चाची है उनको, कि मेरा बेटा भी ना होर्डिंग पर आएगा। अब बताओ 8th 9th क्लास में मैं बच्चा, मॉडलिंग एक्टिंग का दूर दूर तक कोई विचार नहीं। बस ये सोच रहा हूँ कि जैसे तैसे अच्छे मार्क्स ले आऊँ, पास हो जाऊँ। उस टाइम तो यही होता था कि भैया एग्जाम्स है, फाइनल में 80% आ जाए, अच्छा वाह वाही हो जाएगी, थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे। जो यूजुअली हमारे टाइम तो ऐसे होता था कि अच्छे मार्क्स लाओगे तो 500 रुपये मिलेंगे, 500 लगा लो, 10 जनों की फैमिली है तो 5,000 इकट्ठे हो जाएंगे। तो ऐसे सोचता था। अब देखो वो विचार जो मेरी मम्मी का था, ज़रूरी नहीं है कि आप ही मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ें, आपके जो आसपास के लोग हैं ना, वो भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? तो वो विचार जो जैसे मैं 8th क्लास में था, 7th 2005 2006 का विचार 2019 में पूरा हुआ।
2019 में वाकई में मेरी होर्डिंग्स ऑल ओवर इंडिया लगी। 2019 में शुरू हुआ, फिर 2020, 21 और 22 SBI का होर्डिंग। मैं 3 साल SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फेस था। 3 साल ऑल ओवर इंडिया मेरी होर्डिंग्स लगी हुई थी। जितने भी मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते थे या रिश्तेदार थे, वो सब मेरे को फोटोज क्लिक करके भेजते रहते थे। अब सोचिए 2005 की चीज़, 2006 का थॉट, वो भी मेरी मम्मी का थॉट 2019 में पूरा हुआ है, बट पूरा होता है। अब आप ये सोचो कि आज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कोई चीज़ और आप उसका 21 दिन में रिजल्ट मांग रहे हो या 1 साल में रिजल्ट मांग रहे हो, क्या वो पॉसिबल है? देखिए, डिवाइन टाइमिंग होगी तो 10 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा, बट ऑन अ रियलिटी ग्राउंड क्या वो पॉसिबल है? जो हमें वीडियोज में सिखाया जाता है कि 21 दिन में ये लिखो, ऐसे ऐसे करो तो हो जाता है। तो थोड़ा मतलब सुनो सबकी, करो अपने मन की, और थोड़ा अपना दिमाग लगाओ। ये जो इतना जो व्यूज़ के लिए जो वीडियोस बन रही है ना, उनमें उलझो मत। मैं बोल रहा हूँ, मैं आपके सामने रियल एग्जांपल हूँ कि मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाकई ही काम करता है। रियलिस्टिक एग्जांपल्स दे रहा हूँ, बट उसका काम कब दिखेगा, कब वो योजना आपके सामने हाजिर होगी, उपस्थित होगी, वो कोई नहीं बता सकता। 21 दिन, 11 दिन, 1 साल, 6 महीने, कोई भी नहीं बता सकता। अब दूसरा एग्जाम्पल, तो जब मैं मुंबई आया था, तो अब जब नए नए आते हैं ना, तो हमें ऐसे लगता है कि भैया अगर IPL में ऐड आ जाए ना, तो आप तो भैया ऐड किंग हो, ऐड के स्टार बन जाओगे, नॉन फेस बन जाओगे, यू हैव अराइव्ड। फिर तो आपके पीछे एड्स की लाइन लग जाएंगी। 2015 में सोच रहा था, 2016 में सोच रहा था, 2017 में सोच रहा था, 18 में भी सोचा, 19 में भी सोचा, बस बोलता रहता था। 15, 16, 17, 18, 19 नहीं पूरा हुआ, 21 नहीं पूरा हुआ, 22 पूरा हो गया, 23 डबल पूरा हो गया। अब बताओ कैसे? मतलब यूनिवर्स की ना योजना एकदम नेक्स्ट लेवल है, एकदम ऐसे सरप्राइजिंग एलिमेंट्स मिल जाते हैं ना आपको कि आप यार, वाह भगवान जी वाह, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कि 2021 में मैंने ऑन साइड गो का ऐड करा था। जब वो मैंने ऐड किया था, उसका IPL से कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं था कि वो IPL में रिलीज होगी। अब सडनली जब मैं 2021 में वो ऐड करी, वो अपना ऑन साइड गो की जो यूट्यूब पे ऐड चलती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे चलती है, वो अपना नॉर्मली चल रही थी। एंड आई वॉज हैप्पी कि मैं ऑन साइड गो का फेस बना, उस ऐड में प्रोटैगनिस्ट बना, तो आई वॉज रियली हैप्पी। बट सडनली क्या हुआ कि 2022 के अंदर एकदम से ना मेरे को मैसेजेस आने लगे, फोन कॉल आने लगे, भाई तेरे को देखा मैंने, IPL के बीच में तेरा ऐड चल रहा है, क्या जबरदस्त ऐड चल रहा है। मैंने बोला IPL के बीच में मेरा ऐड? भाई मैंने तो कोई IPL वाला ऐड नहीं करा। अरे वो AC वाला जो तेरे मुंह पे मिट्टी फेंकता है, मैं ऑन साइड को बोलता, हाँ ऑन साइड को। मैंने बोला भाई साहब, तो जो मेरे क्लोज एंड नियर डियर वन फ्रेंड्स है, मैंने बोला यार, उनको मैंने कहानी बताई। मैंने बोला लास्ट ईयर वो मैंने शूट किया था, तुमने देखा तो था, वो ऑनलाइन चल रहा था यूट्यूब पे। बट भाई ये तो चमत्कार हो गया, IPL में आ गया। फिर ना एकदम से चीज़ें याद नहीं आती आपको कि हमने ये मैनिफेस्ट किया हुआ है। फिर सडनली ना 5-6 दिन, हफ्ते या 10 दिन बाद याद है, यार ये तो मैं बोलता रहता था कि मेरे को IPL की ऐड चाहिए, IPL में मेरा ऐड आना चाहिए। भाई साहब आ गया, मेरा ऐड IPL में आ ही गया। और जबकि मैंने IPL के ऐड के लिए कोई शूटिंग नहीं करी थी, मैं तो एक नॉर्मल ऑन साइड गो के लिए ऐड के लिए शूटिंग करी थी। देखिए, सपने पूरे होते हैं, बट उसमें आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है। अगर आप एक्टिंग फील्ड में आ रहे हैं, अगर आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करना चाहते हैं, तो आपके लिए पेशेंस रखिए, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखिए। आज की डेट में जो हम फोन में लगे रहते हैं, रील्स वगैरह, मैं भी बनाना शुरू हो गया। देखिए, बुरी बात नहीं है रील्स बनाना। अब ये एक इस चीज़ को मेरे को समझने में बहुत टाइम लग गया कि रील्स भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, एक्टर बनने के लिए तो रील्स बनाइए। बट वो रील्स के चक्कर में ना हमारी जो पेशेंस लेवल है कंटेंट को देखने के लिए, किसी भी चीज़ को देखने के लिए, बहुत कम हो गई है। तो पेशेंस रखिए, बोर होता है तो बोर होइए, बोर होना भी जरूरी है भाई। आप हर टाइम कुछ ना कुछ नहीं कर सकते, स्पेशली अगर एक्टर हो तो बोर होना सीखिए। कई बार ऐसा होता है कि आप फ्री ही नहीं हो, डे दनादन शूट चल रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि भैया फ्री बैठे हुए हो, कोई काम नहीं मिल रहा, कोई शूट नहीं आ रहा, तो बोर होना भी सीखिए। पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर एन एक्टर। बाकी अगर आप में से कोई भी जॉब करने वाला है या बिजनेस वाला, अगर बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन कोई भी देख रहा हो, तो उनके लिए भी पेशेंस जरूरी है। बट एक एक्टर के लिए पेशेंस तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पेशेंस रखिए भाई साहब, एक्टर बनना है ना, बनना है तभी तो आप देख रहे हो, सीरियस हो ना, तो पेशेंस रखिए। अब 2022 में मेरे साथ IPL का एक ऐड आया, ठीक है। अब 2023 में क्या हुआ, मैंने ET मनी का शूट किया था, तो उसका भी कोई IPL तक दूर तक कोई लेन देन नहीं था। बट एक ही महीने के अंदर मैंने ET मनी और 2 दिन के गैप पर क्रोमा का ऐड शूट किया था। क्रोमा का बकायदा टाटा IPL स्पॉन्सर्ड था। तो अब हुआ क्या कि मैं तो बहुत ही खुश कि 2022 में ऐसे मेरा IPL में ऐड आ गया, 2023 में तो बकायदा IPL के लिए शूट कर लिया ऐड। यार मैनिफेस्टेशन, वाह भगवान जी वाह, दोबारा बैक टू बैक IPL में। अब इस बार क्या चमत्कार हुआ कि वो जो ET मनी था, जो नॉर्मली शूट किया था, उसको भी IPL में चला दिया। अब जो लास्ट ईयर 2022 में एक ऐड चल रहा था, मेरे 2 ऐड चल रहे थे IPL में 2023 में। अब देखिए 2015-16 में से मैं क्रेव कर रहा था कि मेरे को IPL में ऐड आना चाहिए, भगवान जी प्लीज कोई ऐड दिला दो IPL के लिए, पूरा इंडिया देखता है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस पर ऐड है। 2022 में सरप्राइजिंगली आ गया, 2023 में तो
डबल धमाका, एक तो बकायदा शूट करा और एक जो अलग से किया उन्होंने भी आईपीएल पर रिलीज कर दिया। फिर मेरे को फ़ोन कॉल्स, मेरा बल्ले बल्ले तो शाबा शाबा, देखिए चमत्कार होते हैं। बट मॉरल ऑफ द स्टोरी इज की पेशेंस, पेशेंस आपको रखनी पड़ेगी और अपने में बिलीफ सिस्टम की हाँ यार अगर मैं ये मांग रहा हूँ यूनिवर्स से और ये मेरे लिए अच्छा है तो मुझे मिलेगा, तो उसमें कोई वो नहीं है। और मैनिफेस्टेशन ना यार, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन सिर्फ थॉट्स का गेम नहीं है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी का गेम नहीं है, उसके लिए आपको कर्म भी करना पड़ेगा। मेरी जर्नी रही है यार 10 साल की, तब जाके मैं यहाँ तक पहुंचा। सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन या सोच के या मैनिफेस्टेशन से यहाँ तक नहीं पहुंचा। कर्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को तो लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी जो लोग थॉट्स फ्रीक्वेंसी का गेम खेलते हैं, बेसिकली ये कर्मा का ही खेल है। अगर आप सोच रहे हैं कोई चीज़, आपने सोची, सोचना भी एक कर्म बनेगा ना, उसको अपनी जिंदगी में अपने कर्मा में लाना पड़ेगा, तभी वो जाके पूरी होगी ना। एक रोड पर गाड़ी चलाने का सोच रहे हैं तो आप आंख बंद करके विजुअलाइजेशन, यार मेरे से नहीं हो पाती विजुअलाइजेशन, मैं विजुअलाइज कर ही नहीं पाता, फिर भी मेरी चीज़ें पूरी हो गई। विजुअलाइज नहीं कर पाता, बोल देता हूँ मुँह से, बोलना तो फिर बोलने के पैसे थोड़े लगते हैं, बोल दो, ऊपर वाला सुन रहा है, पूरा कर देगा जब होना होगा। अगर मेरे को गाड़ी चलानी है तो मैं विजुअलाइज करके ना गाड़ी चलाने के लिए तो उतरना पड़ेगा ना मेरे को रोड पर, तभी गाड़ी चलाऊंगा ना। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पेशेंस इज द की, पेशेंस का खेल है। पॉजिटिव रहिए, और इतना भी ना ओवर पॉजिटिव और एकदम एक्सट्रीम पॉजिटिविटी भी पॉसिबल नहीं है यार। बुरा लगता है, नेगेटिव फील होता है, मुझे भी होता है, टिलटेट होता है। अभी जो मेरी ये वीडियो लेट आ रही है इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मूड स्विंग्स आते हैं यार, एक्टर के लिए बहुत कॉमन बात है। अगर आप एक्टिंग फील्ड में आ रहे हो आपको बहुत मूड स्विंग्स आएंगे, आप बहुत हाई लो इन द सेंस कि आपके बहुत इमोशन फ्लक्चुएट करेंगे। बट जस्ट गो विद द फ्लो, चलते जाइए, बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, मंजिल मिल जाएगी। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। और जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, वो आपको डराने के लिए नहीं कर रहा, क्योंकि एक सही जो मार्गदर्शन होता है ना, जो इंडस्ट्री में दिखाया नहीं जाता, क्योंकि ग्लिट्स एंड ग्लैम जो स्टोरीज बनाई जाती है कि वाह भाई वाह, इसने ऐसे किया, इसने वैसे किया, छा गया गुरु, ये वो XYZ, मिर्च मसाला, ये सब न्यूज़ हेडिंग्स, बाबू भैया सब व्यूज़ का खेल है, सब कंजम्पशन का खेल है, पर सच्चाई एकदम अलग है। समझिए इस बात को। अगर बहुत ज़्यादा पेशेंस है ना तभी इस इंडस्ट्री में आइए, और अगर नहीं भी है ना तब भी आप थोड़ा टाइम लेकर ट्राई करने आ जाइए, ताकि रिग्रेट ना रहे कि भैया यार काश ट्राई कर लिया होता। और जिंदगी में ना कभी भी रिग्रेट और गिल्ट रखना नहीं चाहिए, मैं नहीं रखता। देखिए जो भी मैंने अगर कुछ साल पहले हरकतें करी हूँ जो अब मैं सोचूं कि वो सही नहीं थी, मैं क्यों सोचूं? उस उम्र के हिसाब से जो मेरी सोच थी, जो मेरी समझ थी, मैंने वैसे एक्शन लिया। और मैंने कोई इतना बड़ा कोई ऐसे गलत काम नहीं किया जिसके लिए मेरे को गिल्ट हो। छोटे मोटे ह्यूमन एरर्स होते हैं, चलता है, नथिंग टू वरी, ठीक है। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, मम्मी पापा का नाम रोशन करो। हाँ, तो अब आईपीएल की मैनिफेस्टेशन पूरी हुई। अब मैं आपको बताता हूँ 2022 में ये हुई ना बात, मैं नेटफ्लिक्स तक कैसे पहुंचा। मेरी मैनिफेस्टेशन नहीं है मेरे ब्रदर इन लॉ की मैनिफेस्टेशन है। 2022 में हम लोग ऐसे गोवा घूमने गए हुए थे, मैं और मेरी वाइफ की फैमिली। तो उसने मेरे को वहाँ पे बोला कि यार आप इतने, तब मेरे को 2015 7 साल हो गए थे इंडस्ट्री, यार आप इतने साल से इंडस्ट्री में हो, इतना काम कर लिया, सीरियल वगैरह कर रहे हो, एड्स कर रहे हो, सब ठीक है, बट यार बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करो ना, ये सीरीज मूवीज करो ना, नेटफ्लिक्स पे आओ ना। अब मैं उस टाइम मैं हंसी हंसी में, यार ठीक है बच्चा है, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें पता ना कि कैसे काम मिलना है, कब मिलना है, क्या हमें नहीं पता। बट वो उसकी मैनिफेस्टेशन, उसने मेरे को जून में ये बात बोली कि यार करो ना यार, नेटफ्लिक्स पे आओ ना यार, क्या कर रहे हो आप। तो भाई साहब फिर वो उसने थोड़ा सा बीच डाला, तब मेरे को भी हुई यार करना है यार, अब तो बड़ा करना है यार, कुछ तो बड़ा करना है, नेटफ्लिक्स पे यार करना है ट्राई। अब देखिए नेटफ्लिक्स की स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। फिर जब उसने ऐसे बोला ना तो मैंने ना मार्केट में हाथ पैर मारने शुरू किए, लोगों को मैसेज करना शुरू किया, मिलने गया, कॉल किया कि कुछ मेरे लिए हो तो बताइए, मैं वेब सीरीज में ट्राई करना चाहता हूँ। तो एक जगह से मेरे को कॉल आया, वो था क्रिमिनल इंजस्टिस जो हॉटस्टार पे आता है। अब मैंने उसके लिए ऑडिशन दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, बट देखिए कुदरत का चमत्कार, जो ऑडिशन मैंने एक अलग प्लेटफॉर्म के लिए दिया था, एक अलग वेब सीरीज के लिए दिया था, वही ऑडिशन मैंने किसी पर्सन को सेंड करा, जैसे मैं आपको बताया लास्ट वीडियो में, कोऑर्डिनेटर। अब उस कोऑर्डिनेटर ने नेटफ्लिक्स की सीरीज वाले सारे जहां से अच्छा के कास्टिंग डायरेक्टर तक पहुंचा दिया। देखिए जब यूनिवर्स योजना बनाता है ना तो आपके दिमाग से ना एकदम अलग लेवल की बनाता है कि ऑडिशन किस प्लेटफॉर्म के लिए दिया, ऑडिशन किस सीरीज के लिए दिया, और वही ऑडिशन से, उसी प्लेटफॉर्म की स्क्रिप्ट से आप पहुंच गए नेटफ्लिक्स पर। और एकदम ना चुटकियों में हुआ यार। मेरे को अच्छी से डेट याद है, 30 सितंबर थी। मैं एनिमल लवर हूँ, तो मैंने अपने घर पे 4 फुट का एक वेब जस्ट उसका सेटअप किया है, और मैं दरवाज़ा बंद करके बाहर निकला, एकदम से मेरा फ़ोन बजता है कि हेलो प्रतीक सर। मैंने बोला हाँ जी सर, एक सीरीज़ है नेटफ्लिक्स की, ये रोल है, क्या आप करना चाहेंगे, क्या आप इंटरेस्टेड है। मैंने बोला हाँ बिल्कुल हूँ। ठीक है, तो मैं आपका प्रोडक्शन को नंबर आगे सेंड कर देता हूँ, अब बात कर लीजिए। अब टेक्निकली जो मेरे को बाद में पता चला, मैं ऑलरेडी लॉक हो चुका था, डायरेक्टर को मेरा वो जो दूसरी सीरीज़ के लिए ऑडिशन पसंद आ चुका था। तो सडनली मैं फिर कॉल आता मेरे को कि प्रतीक सर ये रोल है प्रोडक्शन से, क्या बजट लेंगे, ये वो XYZ। भाई साहब नेटफ्लिक्स के लिए जो
काम मिला वो तो बहुत ही बड़ी बात थी। बजट बजट भी मेरा उस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा मिला था। तो देखिए चमत्कार कैसे होते हैं, जो कुदरत की योजना होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, कई बार कुदरत दूसरों के मुंह से बुलवा देती हैं चीज़ें, कई बार उनकी मैनिफेस्टेशन आपके लिए काम कर जाती है। पहुंच गया नेटफ्लिक्स तक। अब नेटफ्लिक्स की जब सीरीज मिली तो भाई बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जब आप नेटफ्लिक्स का काम करोगे ना, जब आप नेटफ्लिक्स तक पहुंचोगे, वो जो आप फीलिंग जो मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा, जो मैं बता नहीं सकता, वो आप समझो। और उसमें बाकायदा लिखा होता दैट वी, पता नहीं कुछ ऐसे लिखा था कि आप जैसे आर्टिस्ट की हमें ज़रूरत है, ऐसे मिलता जुलता इंग्लिश में, मेरे को भी याद नहीं आ रहा। बहुत बढ़िया फीलिंग, बहुत मज़ा आया भाई, बहुत मज़ा आया। फिर नेटफ्लिक्स तक पहुंच गया। फिर उसके बाद मैंने नेटफ्लिक्स 2022 में शूट करी, 2023 में शूट करी। बट जब 2023 में शूट कर रहा था मैं, तब थोड़ा ना मेंटल लेवल पे डिप्रेशन नहीं कहूँगा, डिप्रेशन तो यार एक बार हो गया, निकल गया, वेस्ट ऑफ टाइम, डिप्रेशन नहीं कहूँगा, बट बहुत ज़्यादा सैडनेस, बहुत ज़्यादा अपनी एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन करना, सेल्फ डाउट। उस मोमेंट में वो मैं नेटफ्लिक्स शूट कर रहा था। तो जब मैं शूट कर रहा था ना, तो मेरे को लिटरली कुछ पता नहीं चल रहा था कि मैं कैसा कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा। बट ये समझ आ रहा था कि यार जो भी कर रहा हूँ ना, मैं इससे 10 टाइम्स बढ़िया कर सकता हूँ। अब मैं वो ऐसे मोमेंट में शूटिंग करके आया, तो उस टाइम ना मेरे को एक थॉट आया, यार अगर मैं इस टाइम मेंटली सही होता तो यार मैं क्या गदर मचा देता, क्या बढ़िया परफॉर्मेंस कर देता, मतलब नेक्स्ट लेवल। अब 2023 में मैं वो शूटिंग वगैरह करके खत्म करके आ गया। अब सडनली, अब उस टाइम में बोला गया था कि 2024 के मार्च तक आ जाएगी सीरीज। तो भाई साहब 2024 के मार्च तक सीरीज का कोई नामो निशान नहीं, कोई बात नहीं हो रही। तो मैंने बोला यार इतना बड़ा काम किया है और जब तक रिलीज नहीं होगा तो मार्केट में पता कैसे चलेगा। फिर और वो हो गया यार। और मैं लिटरली जब तक मैं नेटफ्लिक्स पे नहीं आया था ना, अगर देखिए आप इवॉल्व कैसे होते हैं, आपके विचार कैसे बदलते हैं, मैं आपको इसी बात में बता देता हूँ। जब तक अगर मैं नेटफ्लिक्स में नहीं आया होता ना, और अगर मैं अभी वीडियो बना रहा होता ना, एक्टिंग क्या एक्टर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, मैं छूटते बोल देता भाई एक्टर मत बनो, मत आओ इस इंडस्ट्री में। उस टाइम मेरी ऐसी विचारधारा हो गई थी, क्योंकि यार इंडस्ट्री बहुत अंदर से बहुत आपको पेशेंस टेस्ट करती है, बहुत तोड़ती है, जोड़ती है आपको खुद अपने आप को ना, वो लेके एक्टर ना बहुत फ्रेजाइल होते हैं, आपको ना खुद अपने आप को समेटना पड़ता है। तो अब देखिए, अब मैं नेटफ्लिक्स पे आ गया हूँ, एक नेटफ्लिक्स पे आने की वजह से काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई है। तो अब जाके मैं आपको बोल सकता हूँ कि हाँ, सपने पूरे होते हैं, एक्टर आप बन सकते हो, बिल्कुल बन सकते हो। क्यों? क्योंकि मेरे साथ वो चमत्कार हुआ। अब आप सोचिए कि आप, जो मेरा पर्पस था ये वीडियोस बनाने का, कि जो लोग इंडस्ट्री में नए नए आए हैं वो व्यूज़ के लिए इंडस्ट्री के बारे में बता रहे हैं, चीज़ें बता रहे हैं। अब आप किसी ऐसे बंदे को आप सुन लो कि जिसको इंडस्ट्री में ना काम मिला है, ना उसको ए टू जेड कुछ आता है, वो आपको इंडस्ट्री के बारे में बता रहे हैं, तो आपका तो टाइम फिश हो जाएगी ना। तो देखिए चीज़ें बदलती हैं ज़िंदगी में, पेशेंस इज़ द की। आज मैं नेटफ्लिक्स का एक अहम किरदार हूँ सीरीज़ में। आप एपिसोड 6 देखिए, 20 से 25 मिनट की फुटेज है, दमदार रोल है, एक्शन किया है, सॉलिड, एकदम मस्त, बढ़िया। मैं यूजुअली अपने काम की तारीफ नहीं करता, ऐसे लोगों ने बोला, जो मेरे वातावरण में जो बदलाव है ना, उनके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़रूर देखिए। टाइम है तो पूरी सीरीज़ देखिए, जिससे आपको मेरे रोल की इंपॉर्टेंस पता चले। चमत्कार होते हैं। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, 2023 में जब वो मैं ऐसे मेंटल स्टेबल नहीं था, पागल नहीं हो गया था, सैडनेस, सेल्फ एग्जिस्टेंस, सेल्फ डाउट्स, तो मैंने तब ये बोला था यार काश 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 एक चांस मिल जाए, मैं इसको फोड़ डालूंगा इस रोल को। अब कट टू 2024 जुलाई का महीना, सडनली कॉल आता मेरे को, प्रतीक सर कैसे हैं सर, हम ना सोच रहे हैं कि नेटफ्लिक्स की तरफ से फीडबैक आया कि कुछ चेंजेस करने चाहिए सीरीज में, तो आप क्या इन डेट्स पे अवेलेबल है। मैंने बोला हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए 2023 मार्च में मैं ये चीज़ें सोच रहा हूँ, चांस मिल जाए दोबारा। 2024 जुलाई में वो चांस का कॉल आया। देख रहे हैं टाइम पीरियड, देख रहे हैं, पेशेंस, ड्यूरेशन, दूर दूर तक कोई सोचने की, दोबारा वही सीरीज के लिए मेरे को दोबारा शूट करा जाएगा, दोबारा मेरे सीन्स शूट किए जाएंगे, सारे नहीं बट बहुत सारे। तो जब मेरे को चांस मिला, और इस टाइम मैं एकदम पूरा, कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं, लाइफ समझ चुका था, मेंटली स्टेबल हो गया था, और काफ़ी कुछ ज़िंदगी के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में मेरे को समझ आ गया था। तो आपके भाई ने फाड़ डाला। अब जब फाड़ा, तो जब आप फाड़ोगे तो जब प्रोडक्ट आएगा, वो प्रोडक्ट जब बहुत बड़ा हिट होगा, जैसे कि वो हो गया, तो आपके बारे में भी चर्चा होगी, आपके लिए भी अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। अब इसमें एक और दूसरा मैनिफेस्टेशन का मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मेरे पापा का ना शुरू से था, वो ये बोलते रहते थे, मैं अपने बेटे के बारे में काम नहीं बताना चाहता किसी को, कि मैं बताऊँ कि उसको नेटफ्लिक्स पे देख लो, उसको इस मूवी में देख लो। लोग आके बोले कि यार तुमने बताया नहीं तुम्हारा बेटा इतनी बड़ी सीरीज में आ गया, ऐसे लिटरली हुआ। बट इसमें भी देखो ना, 7-8 साल लग गए, कब से वो बोल रहे थे, हुआ ना पूरा। कोई आपको ये नहीं बता सकता कि 21 दिन में होगा, या 1 साल में होगा, या 6 महीने में होगा, इंटरवल में होता रहेगा। कभी 6 महीने में हो गया, छोटी सी होगी, 6 महीने में हो गया, साल में हो गया, 2 साल में हो गया, कोई विश 3 साल में होगी, कोई विश 6 साल में होगी, कोई विश 10 साल में होगी, होगा। बट पेशेंस इज द की। बाकायदा जब नेटफ्लिक्स मेरा रिलीज हुआ, मेरे पापा ने किसी को नहीं बताया,
मेरे पापा का बिजनेस है, उनकी शॉप पर लोग आके बोले यार तेरे वो ये लड़का ना देखा हुआ लग उनके वर्डिंग, ये लड़का देखा हुआ, हम सोच रहे हैं इसको कहीं देखा हुआ, इसको देखा हुआ, फिर सडनली रियलाइज हुआ रहा है ये तो तेरा पुत्र है। यार आपने बताया नहीं भैया, यार नेटफ्लिक्स पे आ गया आपका बेटा, बहुत ही बढ़िया काम किया रघुवीर सिंह ने। रघुवीर सिंह मेरे कैरेक्टर का नाम है। अब जहाँ लोग कुछ लोग जो बोलते थे कि इतने सालों से गया हुआ है, एड्स ही करता रहता है, कोई बड़ी सीरीज वगैरह में नहीं आया, Zee5 पे इतने साल पहले आया था, अब नेटफ्लिक्स पे आते ही देखो लोग की वर्डिंग्स बदल गई। भाई साहब ये कहीं से कहीं पहुंच जाएगा, हम कह रहे हैं। अब इसकी कोई फिल्म आएगी ना तो हमें पहले बता देना। देख रहे हो वर्डिंग्स कैसे बदलती है लोगों की, चमत्कार होते हैं। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। ऐसे मैं नेटफ्लिक्स तक पहुंचा और आई एम रियली सॉरी कि मैं इतने यूजुअली हफ्ते में 2 वीडियो डाल देता हूँ, बट इस बार सिर्फ एक ही बना पाया। वो भी मैं आज बना नहीं रहा था, बट मैंने सोचा यार इतने लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इतने लोग मेरे पे अपना भरोसा दिखा रहे हैं, तो मेरा फर्ज बनता है। और वैसे भी यार सब दुआओं का खेल है, करम दुआएं करम दुआएं, ये जब मिश्रण बनते हैं ना, आपकी मेहनत करम दुआएं मैनिफेस्टेशन, तब ये सब सपने पूरे होते हैं। तो भले ही आप मेरी वीडियो लाइक मत करो, भले ही कमेंट मत करो, बट मुझे दुआएं ज़रूर देना यार, क्योंकि दुआ में बहुत दम है। ये मैं और मेरी मम्मी का बिलीफ है बचपन से, दुआएं कमानी चाहिए। आप भी दुआएं कमाओ, अच्छे कर्म करो। प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखना कि मैं और बड़े बड़े काम करूँ, और बड़ी बड़ी आपसे बातें शेयर करूँ, सच्ची घटनाएं शेयर करूँ। और देखिए ये जो बातें थी ना, ये मैंने अपने इंटरव्यूज़ के लिए रखी हुई थी, बट जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि समीर ने मुझे आइडिया दिया कि जो नई जनता आना चाहती है, जो नए एक्टर वो कोई इंसान बनना चाहता है, तो भैया एक जेन्युइन कंटेंट वाला होना चाहिए ना। आपने काम किया, आप रियलिस्टिक कंटेंट बनाओ ना, हटके कंटेंट बनाओ ना, सच्चाई दिखाओ ना। तो मैं शेयर कर रहा हूँ यार, तो इतनी तो बात मान ही आपसे रिक्वेस्ट कर ही सकता हूँ, मुझे दुआओं में याद रखना प्लीज़। थैंक यू सो मच। जैसे कि मैं बोलता हूँ, वीडियो की लेंथ की गरिमा रखने के लिए मैं वीडियो यही समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो पेशेंस शब्द, जो पेशेंस मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा, मैनिफेस्टेशन क्या यार, लाइफ की किसी भी चीज़ में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पेशेंस आप बनाए रखिए, कंसिस्टेंसी अपने कर्मों की, अच्छे कर्मों की बनाते रहिए। बहुत कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ एक्टिंग से रिलेटेड। अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में काफ़ी कुछ चल रहा है मार्केट में, तो मैं सोचा कि इसी पे वीडियो बना देते हैं, इसी के बारे में बता देते हैं। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू विद ऑल द हैप्पीनेस, कंसिस्टेंसी ऑफ ग्रेटफुल मोमेंट्स, लिव योर लाइफ किंग साइज। आप बिल्कुल एक्टर बनेंगे, आप वाकई सीरियस है, तभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। कोई आपके आसपास एक्टर बनना चाहता है तो आप भी दुआ कमाओ, उनके साथ शेयर कर दो यार, भाई हूँ आपका, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, बाय, टेक केयर, लव यू, थैंक यू फ्रॉम माई बॉटम ऑफ माई हार्ट, थैंक यू।